रोशनी, जिसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं, वह अपने सामने खड़े अपने पति की कॉलर पकड़कर लगभग चीखते हुए बोलती है, ये क्या है? मेरे साथ ये कैसे हो सकता है? आखिर इस घर में मेरे साथ हो क्या रहा है? मैं माँ बनने वाली हूँ, ये कैसे हो सकता है? वरुण सख्त चेहरे से उसकी तरफ देख रहा होता है, जैसे रोशनी के सवाल से और उसके रोने से उसे कोई फर्क नहीं हो रहा हो। रोशनी थोड़ी और आवाज़ तेज करते हुए बोलती है, मेरी बातों का जवाब दीजिए, ये मेरे साथ हो क्या रहा है? हर कुछ दिन पर मुझे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। वहाँ क्या होता है मुझे कुछ याद नहीं रहता। यहाँ घर वापस आकर मैं पूरे दिन सोती हूँ। क्यों? वरुण अपने जबड़ों को कसते हुए उसके हाथ को पकड़कर अपना कॉलर छुड़ाता है और उसे खुद से दूर करते हुए चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? रोशनी हैरानी से उसके चेहरे पर देख रही होती है। वरुण उंगली दिखाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, समझी? रोशनी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे होते हैं। वो अपने आंसुओं को पोंछती है और भरे गले से, नहीं, आपको जवाब तो देना ही होगा। ये बोलकर वो वरुण के पास जाती है तो वह उसे लगभग धक्का देते हुए दूर करने की कोशिश करता है, जिससे वह गिरने वाली होती है। तभी पीछे से एक 27-28 साल की औरत उसे संभालती है और वरुण की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वरुण, ये क्या कर रहे हो? ये हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है। अगर इसे कुछ हो गया तो हमारे बच्चे को भी नुकसान हो सकता है ना? ये सुनने के बाद रोशनी की नज़र उस औरत के चेहरे पर ठहर जाती है। वरुण के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। वो उस औरत का हाथ पकड़कर गले से लगाते हुए रोशनी के चेहरे पर देखकर कहता है, सही सुन रही हो तुम हम दोनों के बच्चे की माँ बनने वाली हो। रोशनी के पैर अब उसका साथ नहीं दे रहे होते हैं। वह रोते हुए अपने घुटनों पर बैठ जाती है और अपने सिर पर हाथ रखकर कहती है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कोई सच क्यों नहीं बता रहा? क्या खेल खेला जा रहा है मेरे साथ? वरुण उस औरत की तरफ देखते हुए कहता है, शेफाली, अब मुझे इसका कोई ड्रामा नहीं देखना और अब मैं कोई नाटक भी नहीं करूँगा इसके साथ में। इतने दिनों से अच्छे बनकर अपनेपन का नाटक करके थक गया हूँ। अब तुम इसे अपनी तरह से हैंडल करो। मैं चला। वरुण रोशनी को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। शेफाली रोशनी के पास अपने घुटनों पर बैठ जाती है और रोशनी के गालों को अपने हाथ से दबाकर कहती है, बहुत सोचकर परेशान मत हो, मैं बताती हूँ। तुम हमारे बच्चे की सरोगेट माँ हो। रोशनी बस हैरानी से उसके चेहरे पर देख रही होती है। हमारा बच्चा सिर्फ तुम्हारी कोख में है, उससे तुम्हारा और कोई रिश्ता नहीं है। अब इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी हम बताना जरूरी नहीं समझते, समझी? शेफाली खड़ी हो जाती है और जाने लगती है। रोशनी को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या है। उसकी आंखें उस बड़े से हॉल में अपनों को तलाश रही होती हैं, किसी का सहारा चाह रही होती हैं, सवालों के जवाब चाह रही होती हैं। तभी शेफाली वापस से उसके पास आती है और उसके बाजुओं को पकड़कर उसे खड़ा करती है और उंगली दिखाते हुए धमकाती है, और हाँ, एक बात और, ये बच्चा आईवीएफ से तुम्हारी कोख में डाला गया है, इसलिए खुद को इस बच्चे की माँ समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये मेरा और मेरे पति वरुण का बच्चा है। रोशनी को जैसे एक और झटका लगता है। शेफाली इशारे से वहाँ खड़े दो हाउस हेल्प को बुलाती है और उनको लगभग धमकाते हुए बोलती है, ले जाओ इसे और इसका पूरा ध्यान रखना, क्योंकि मुझे मेरा बच्चा बिल्कुल सही सलामत चाहिए। अगर कोई गलती हुई तो फिर? शेफाली अपनी मुट्ठियों को भींच लेती है। वह दोनों घबराते हुए अपने सर हाँ में हिला देती हैं। रोशनी किसी जिंदा लाश की तरह बस उनके साथ वहां से चली जाती है। रोशनी, रोशनी, एक लड़की हाँफते हुए आती है और कॉलेज कैंपस में खड़ी कुछ लड़कियों के ग्रुप के बीच में जाकर एक लड़की के कंधे पर हाथ रखती है। वह मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है और कहती है, हाँ बोलना नेहा। नेहा अभी भी हाँफ रही होती है। रोशनी, जिसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर उदास चेहरा भी खिल जाए, वो मुस्कुराते हुए कहती है, इतना क्या हाँफ रही है? सांस ले ले फिर बोलना। नेहा हाँफते हुए कहती है, ऐसे कैसे सांस ले लूं? जो बोलना है, जो बताना है, वह तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ऐसा भी क्या बोलना है तुझे जो तू सांस भी नहीं ले पा रही? रोशनी थोड़ी हैरानी से बोलती है।
नेहा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। वह रोशनी के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, तेरा हीरो आया है, बाहर कब से खड़े होकर तेरा इंतजार कर रहा है। ये सुनते ही रोशनी के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ जाती है। वह हल्का शर्माते हुए अपनी नजरों को नीचे कर लेती है। वहां खड़ी उसकी कुछ और सहेलियां छेड़ते हुए कहती हैं, ओए होए, देखो तो इसके चेहरे की मुस्कुराहट, उसका नाम सुनते ही कैसे शर्मा गई। नेहा कहती है, अब तुम लोग इसे छेड़ना बंद करो और जानने दो इसके हीरो कब से वेट कर रहे हैं। अब वह हमारी तरह कोई कॉलेज के तो स्टूडेंट है नहीं, इतने बड़े बिजनेसमैन, उनको काम भी होगा। अब इससे मिलने के लिए आए हैं तो जाने देते हैं। क्यों? वह सब एक साथ कहती हैं, हाँ बिल्कुल। रोशनी वहां से मुस्कुराते हुए निकल जाती है। वह बाहर जाती है और उसकी नज़र दूर से काली मर्सिडीज के पास ब्लैक कोट में खड़े बरूट पर जाती है, जो कि सनग्लासेस पहने हुए अपना फोन देख रहा होता है। रोशनी के चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ जाती है। वह अपनी नजरें नीचे किए हुए उसके पास जाती है। वरुण रोशनी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए चश्मे को धीरे से निकालता है और कहता है, क्या बात है, आज तो कुछ ज्यादा ही प्रीटी नहीं लग रही हो। रोशनी शर्माकर अपने बालों को पीछे करती है और अपनी नजर नीचे किए हुए ही मीठी आवाज में कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तुम जब भी मुझसे बात करती हो तो मेरे जूते की तरफ क्या देखती हो? मेरे चेहरे की तरफ देखो ना। वरुण रोशनी के चेहरे पर देखते हुए बोलता है। रोशनी शर्माते हुए अपने चेहरे पर हाथ रख लेती है और कहती है, नहीं, मुझे शर्म आती है। वरुण भी मुस्कुराते हुए उसके दोनों हाथों को उसके चेहरे से हटाता है और कहता है, तुम्हारा होने वाला पति हूँ, ऐसे क्या शर्मा रही हो? रोशनी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। क्या हुआ, ऐसे क्यों हैरान हो रही हो? वरुण उसके बदले भाव को देखकर कहता है, क्या सच में आप मुझसे शादी करेंगे? रोशनी थोड़े शक से पूछती है। वरुण उसकी तरफ देखने लगता है। रोशनी मासूमियत से बोलती है, कहिए ना, क्या सच में आप मुझसे शादी करेंगे? ये कैसा सवाल कर रही हो? तुमसे प्यार करता हूँ तो शादी तो करूंगा ना मैं। और तुम्हारे कॉलेज के कुछ महीने बचे हैं, इसलिए मैंने अभी तक तुम्हारे घर पर बात नहीं की, वरना अगर तुम कहो तो अभी ही चलता हूँ तुम्हारे घर पर। वरुण विश्वास दिलाते हुए कहता है। रोशनी को जैसे भरोसा ही नहीं होता, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अरे ये क्या है? मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ और तुम इस तरह से रो रही हो। वरुण प्यार से उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है। रोशनी कहती है, आप इतने बड़े घर के हैं और मुझ जैसी इतनी आम लड़की से शादी करना चाहते हैं। आपके पास तो बड़े बड़े घर के रिश्ते आते होंगे ना। मुझसे बहुत सुंदर, बहुत अच्छी लड़कियां आपको मिल सकती हैं। फिर मुझसे शादी के लिए आप क्यों तैयार हैं? वरुण हल्का मुस्कुराते हुए बोलता है, उसका तो एक राज है और वह राज मैं तुम्हें भी बताऊंगा भी नहीं। रोशनी कुछ बोलने वाली होती है, तभी वरुण का फोन बजने लगता है। वह तुरंत कॉल रिसीव करता है और कहता है, ओके, आई विल कम इन 10 मिनट्स। वह फोन पर बात करते हुए अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलता है और एक गुलाब निकालकर रोशनी को देता है और उसके गाल को प्यार से छूते हुए मुस्कुराता है और फोन से बात करते हुए ही वहां से चला जाता है। रोशनी वहां खड़े होकर बस वरुण की गाड़ी को जाते हुए देख रही होती है। माँ माँ, ओ माँ, जल्दी से आओ तो, यहाँ जरा देखो तो इस रोशनी के बैग में ये क्या मिला है। रोशनी की चाची की बेटी लिली अपने कमरे से आवाज लगाती है। एक साधारण सा घर जिसमें 2 कमरे होते हैं। उस घर में रोशनी अपने चाचा चाची और उनकी एक बेटी के साथ रहती है। रोशनी की चाची सुनीता जब अपनी बेटी लिली की आवाज़ सुनती हैं तो वह कमरे में आती हैं। वहां पर देखती हैं कि लिली के हाथों में रोशनी के कॉलेज का बैग है और रोशनी वहां परेशान सी खड़ी हुई है। सुनीता दोनों के पास में जाकर कड़क आवाज में बोलती हैं, क्या है, इतनी सुबह सुबह क्यों शोर मचा रखा है तुमने? लिली रोशनी के बैग को साइड में फेंक कर उसमें से गुलाब निकालकर अपनी माँ को दिखाती है और फिर रोशनी की तरफ देखकर कहती है, ये देखो माँ, इस महारानी के बैग से ये क्या निकला है? ये गुलाब। सुनीता अपनी बहुओं को तान कर पुकारते हुए रोशनी की तरफ घूरने लगती है। रोशनी घबरा रही होती है। सुनीता रोशनी के बालों को पीछे से पकड़कर खींचते हुए कहती हैं, क्यों री, ये किसने दिया तुझे? यही सब करने जाती है कॉलेज? तेरे माँ बाप ने तुझे मेरे माथे मर दिया और खुद चले गए और तू यह सब कुछ करती है? यहाँ मेरा खाना पीना पूरा नहीं होता और तेरी माँ ने तेरी पढ़ाई के खातिर पैसे जोड़े हुए थे और वह वकील मुझे पैसे देता भी नहीं है और तू ये पढ़ने के नाम पर जाकर
ये सब कुछ करती है। रोशनी की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सुनीता उसे कुछ बोलने ही नहीं दे रही होती है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है, तो लिली दरवाजे की तरफ देखती है, तो वहां पर रोशनी की दोस्त नेहा खड़ी हुई होती है। वह जब सुनीता को इस तरह से रोशनी के बाल पकड़े हुए देखती है, तो वह करीब आकर कहती है, अरे चाची, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो उसको। सुनीता रोशनी के बालों को छोड़ते हुए कहती है, लो आ गई इसकी हिमायती। एक तू और तेरी माँ, दोनों इसकी इतनी हिमाकत करती हैं। देख, इसके बैग में ये गुलाब निकला है, तो क्या मैं कुछ बोलूं भी नहीं? नेहा रोशनी की तरफ देखती है। उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे होते हैं। नेहा सुनीता की तरफ घूरते हुए कहती है, तो चाची क्या हो गया? मैंने ही तो इसे ये गुलाब दिया था, तो तुम इस पर हाथ उठाओगी? सुनीता हैरानी से उसके चेहरे पर देख रही होती है। नेहा रोशनी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, माँ ने बुलाया है रोशनी को, वह आ जाएगी थोड़ी देर में। वह रोशनी का हाथ पकड़कर खींचते हुए घर से बाहर ले जाती है। बाहर आकर वह रोशनी के आंसुओं को पोंछती है और कहती है, तू क्यों सहती रहती है इन लोगों के अत्याचार को? हाँ, चाची ने तेरे पर हाथ उठाया और तू चुपचाप सह रही है। अब तो कोई बच्ची नहीं है, समझी? नहीं, चाची ने हाथ नहीं उठाया। वह गुलाब देखा ना, तो परेशान हो गई। आखिर मैं उनकी जिम्मेदारी जो हूँ। रोशनी उनको समझाते हुए कहती है। नेहा कहती है, हाँ, खूब जानती हूँ मैं तेरी चाची की परेशानियों को, और ये तेरे पर कोई एहसान नहीं करती हैं। तुझसे पूरा दिन काम करवाती हैं और खुद आराम करती हैं, और उसकी बेटी भी तो आराम ही करती है। दोनों की दोनों माँ बेटी कामचोर हैं, एक नंबर की। चाची की इसमें क्या गलती है? जब मैं 5 साल की थी, तभी माँ छोड़कर चली गई। बापू कुछ दिन साथ में थे, फिर कहाँ चले गए पता नहीं। मैं तो चाची के सहारे ही हूं ना। रोशनी भरे गले से कहती है, तेरे इसी भोलेपन का फायदा उठाती है। खैर चल, माँ ने बुलाया है, वह तेरी पसंद के छोले पूरी बनाए हैं। यह सुनकर रोशनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर नेहा कहती है, मुझे पता है तुझे बहुत पसंद है। माँ ने तो कहा था कि मैं तुझे दे आऊं, लेकिन मैं जानती हूँ यहाँ पर लाती तो वह तुझे खाने नहीं देती, इसलिए मैं तुझे लेने आ गई। रोशनी नेहा के गले लग जाती है और कहती है, तू और बुआ नहीं होती तो मेरा पता नहीं क्या होता। नेहा कहती है, कुछ नहीं होता, और अब तो तेरे वह हीरो भी हैं। जल्दी तुझे इन लोगों से वह दूर ले जाएंगे, देखना, और फिर तेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। रोशनी शर्माने लगती है। उसके चेहरे पर बहुत अच्छी मुस्कुराहट भी आ जाती है। नेहा उसकी भलाई लेकर कहती है, हाय, तेरी मुस्कुराहट को किसी की नज़र न लगे, खासकर उन दोनों माँ बेटी की। रोशनी किचन में पसीने में तरबतर होकर रोटियां बना रही होती है, और सुनीता और लिली दोनों खा रही होती हैं। लिली कहती है, माँ ये देखो ना, कैसी जली जली सी रोटी बनाई है उसने। आजकल दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता, जरा उसको सबक तो सिखाओ। उस समय तो स्नेहा ने बचा लिया था। हाँ, तो ठीक कह रही है, अभी बताती हूँ मैं। सुनीता खड़े होते हुए कहती है, और वह किचन में जाती है और चिमटा को उठा लेती है और उसको गैस पर गर्म करके उसके हाथों में दाग देती है। रोशनी की चीख निकल जाती है। सुनीता कहती है, अब तेरा दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। कैसी जली जली रोटियां बना रही थी? क्या ये सारी चीजें मुफ्त में आती हैं? यह तेरी मरी हुई माँ और भगोड़ा बाप देकर जाता है हमें। रोशनी की आंखों से वापस से आंसू बहने लगते हैं। हाँ, एक तो गलती करना और कुछ कहूँ तो बस रोने लगना। यही तो कर कर के पूरे मोहल्ले वाले के सामने अच्छी बन बैठी है, और हम लोगों को सभी की नज़रों में गिरा दिया है। लेकिन मेरे पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है। तेरी वजह से बोल बोल कर मेरी सारी ताकत ही खत्म हो गई है। आज तुझे खाना भी नहीं मिलेगा, और जब यह दर्द होगा ना, तब तेरे हाथ भी सही से चलेंगे, और कुछ भी नुकसान नहीं होगा, समझी? अभी अच्छी रोटियां बनाकर लेकर आ। सुनीता उसको घूरते हुए बाहर जाकर बैठ जाती है। रोशनी को वो घाव बहुत जल रहा होता है, पसीने और गर्मी की वजह से, और दर्द हो रहा होता है। लेकिन वह जानती है कि अगर वह अभी सुनीता और लिली के लिए रोटियां बनाकर नहीं ले जाएगी, तो वह उसको और सजा देंगी। अगले दिन कॉलेज के बाद वरुण फिर से रोशनी से मिलने के लिए आता है। रोशनी उसके सामने हमेशा मुस्कुराते हुए ही रहती है। वह अपने चाचा चाची और लिली की कभी कोई शिकायत वरुण से नहीं करती। एक दो बार नेहा ने वरुण को उसके परिवार के बारे में बताया होता है,
जिसे सुनकर वरुण बहुत नाराज हो जाता है और वह तो उसके घर पर बात करने के लिए जाने वाला होता है, काफी गुस्से में। लेकिन रोशनी उसे रोक देती है और उसके बाद से वह कभी भी वरुण को कुछ भी नहीं बताती है। वरुण और रोशनी बातें कर रहे होते हैं, तभी वरुण की नज़र रोशनी के जले हुए हाथों पर जाती है। वह हल्का सा उसको छूता है तो रोशनी की आह निकल जाती है। वरुण परेशान होकर कहता है, ये कैसे हुआ है? रोशनी हल्की मुस्कुराहट से कहती है, वह रोटियां बनाते हुए जल गई थी। रोटियां बनाते हुए हाथ यहाँ पर जलते हैं, वो भी इस तरह से। वरुण का चेहरा थोड़ा सा सख्त हो जाता है। हाँ, पर मेरा ध्यान नहीं गया था और तभी वह चिमटा इसमें लग गया। रोशनी अपनी नजर झुकाते हुए कहती है। वरुण अपना सर हाँ में हिलाता है। वह रोशनी का हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है। रोशनी हैरानी से उसके चेहरे पर देख रही होती है। वरुण कहता है, बैठो। उसकी आवाज़ थोड़ी कड़क होती है। रोशनी चुपचाप उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। वरुण भी गाड़ी में बैठता है और थोड़ी देर बाद वह लोग रोशनी के घर की गली के बाहर में होते हैं। रोशनी घबराते हुए कहती है, आप मुझे यहाँ लेकर आ गए क्यों? वरुण कहता है, सब समझ में आ जाएगा। 2 मिनट रुक जाओ। वह खुद बाहर आता है और रोशनी का हाथ पकड़कर वह बाहर लाता है। रोशनी को कुछ समझ में नहीं आता कि वरुण क्या करने वाला है। वरुण उसका हाथ पकड़कर ही उसकी गली के अंदर चलने लगता है। वहाँ गली में सभी लोग काफी हैरानी से उन दोनों को देख रहे होते हैं और बातें भी कर रहे होते हैं। रोशनी को कुछ समझ में नहीं आता कि वरुण क्या कर रहा है। वह कहती है, देखिए आप ये क्या कर रहे हैं? सभी लोग देख रहे हैं और बातें भी बना रहे हैं। प्लीज आप चले जाइए यहाँ से, मैं चली जाऊंगी। वरुण एक बार उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों को देखकर रोशनी एक पल के लिए घबरा जाती है। वह कुछ भी नहीं बोलती। वरुण रोशनी के घर के बाहर आकर रुक जाता है। सुनीता और लिली दोनों बाहर बरामदे में बैठी हुई होती हैं। वह उन दोनों को ऐसे देखती है तो दोनों को देखकर घूर रही होती है। वरुण एक बार रोशनी के चेहरे पर देखता है और कहता है, यही है तुम्हारी चाची? रोशनी अपना सर हाँ में हिलाती है। वरुण कुछ कहता उससे पहले ही सुनीता अपनी साड़ी के पल्लू को अपनी कमर में बांधते हुए कहती है, हाँ मैं हूँ, तो क्या कर लोगे? और तुम हो कौन? इसके यार हो? यहाँ मुझे धमकाने के लिए आए हो? वरुण गुस्से से सुनीता को उंगली दिखाते हुए कहता है, सबसे पहली बात तो यह कि लिमिट में रहकर बात कीजिए, और दूसरी बात यह कि मैं यहाँ आपके साथ किसी तरह की बहस करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं ये बताने आया हूँ कि कल मैं रोशनी के साथ शादी कर रहा हूँ और ये सिर्फ आज रात के लिए इस घर में है। तो अगर इसे कुछ खरोच भी आई ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोशनी हैरानी से वरुण के चेहरे पर देखने लगती है। वरुण उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है, हाँ मैं तुम्हें अब यहाँ इस नर्क में नहीं रहने दूंगा। वो वापस से सुनीता की तरफ देखकर कहता है, मुझे बात दोहराने की आदत नहीं है। इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना क्या हाल होगा इसको तकलीफ देने वाले का, ये कोई सोच भी नहीं सकता है। ये बोलकर वो अपना चेहरा सख्त किए हुए वहां से चला जाता है। मोहल्ले के सारे लोग वहां पर इकट्ठा होने लगते हैं। अरे तुम क्या यहाँ सर पर हाथ रखे हुए बैठे हो? इसे पूछो ना कि वह कौन है और इतनी बड़ी बात कैसे कहकर चला गया। सुनीता अपने पति रमेश की तरफ देखकर कहती है, जो कि वहाँ पुराने से सोफे पर अपने सिर पर हाथ रखे हुए बैठा होता है। वहीं पास में रोशनी खड़ी होती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। लिली भी वहीं सोफे पर बैठे हुए एक पैर के ऊपर एक पैर करके अपने नाखूनों को साफ कर रही होती है। रमेश जी एक बार रोशनी की तरफ देखते हैं। रोशनी की आंखें रो रो कर पूरी लाल हो चुकी होती हैं। उसकी नज़रें रमेश जी से जैसे ही मिलती हैं तो वह अपने नज़रें नीचे कर लेती है। सुनीता वापस से चिल्लाते हुए कहती है, तुम उसकी तरफ देख क्या रहे हो? पूछो ना उसे उस लड़के के बारे में। उसने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? नहीं, बात नहीं, उसने धमकी दी है कि कल वह इससे शादी करेगा। कौन वह और ऐसे कैसे कह सकता है? इसका खर्चा पानी हम उठाते हैं और ऐसे कैसे कोई आकर कह रहा है कि वह शादी करेगा? रमेश जी ठंडी आहें भरते हुए कहते हैं, अब मैं क्या कहूँ? फैसला अगर रोशनी का है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अरे तो हम इसकी देखभाल करते हैं। कोई इससे शादी कर लेगा और 2 दिन बाद इसको छोड़ जाएगा तो हमारे ही तो माथे मड़ी रहेगी। और अपनी बेटी का भी तो सोचो, उससे फिर कौन शादी करेगा? समझ में नहीं आता तुमको? हमेशा इसके कारण ही तुम परेशान रहते हो। पूछते क्यों नहीं उससे? मैं तो इससे पूछ पूछ कर थक गई हूँ।
लेकिन ये मुंह खोले तो ना। लिली वहां से उठकर चली जाती है। सुनीता रोशनी को झकझोरते हुए कहती है, तू ये आंसू ही बहाती रहेगी या फिर यह बताएगी कि क्या रिश्ता है तेरा उसके साथ, और क्यों उसने कहा कि तेरे साथ शादी करेगा। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों का कोई नाजायज रिश्ता। हाय छी छी। अरे तू मर क्यों नहीं गई जो हम लोगों के सीने पर बैठी है, हमारी इज्जत को तार तार कर रही है। देखो जी, मैं कह देती हूँ, अगर इसके कारण मेरी लिली की जिंदगी में कुछ भी बुरा हुआ ना, तो मैं तो जहर खा लूंगी। सुनीता नकली आंसू बहाते हुए कहती है। लिली वहां पर अपने हाथों में चिमटा गर्म करके लाती है और कहती है, ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगी, इसको ना ऐसी से दाग दो, फिर इसको समझ में आएगा। सुनीता उसके हाथों से चिमटा लेकर कहती है, ठीक ही कह रही है तू। वह चिमटा लेकर जैसे ही रोशनी की तरफ बढ़ती है, तो रोशनी की आंखें बंद हो जाती हैं। वो अपने दोनों हाथों से खुद को सिकोड़ लेती है। तभी सुनीता रुक जाती है। उसके दिमाग में वरुण ने जो कहा है, वह बातें चलने लगती हैं। वह थोड़ी सी घबराई हुई चिमटे को नीचे दूसरी तरफ फेंक देती है और कहती है, जब इसको शर्म ही नहीं है तो मैं क्या ही करूं। वह जाकर वहीं सोफे पर बैठ जाती है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। रमेश जी उठकर जाने लगते हैं तो सुनीता कहती है, जब से वह गया है ना, तब से मोहल्ले के लोग ही आ रहे हैं। अभी भी कोई मोहल्ले का ही आया होगा। रमेश जी दरवाजा खोलते हैं तो वहां पर उनके पड़ोसी प्रकाश जी होते हैं और उनके साथ उनकी पत्नी सीमा जी और बेटी नेहा। वह लोग अंदर आते हैं। सुनीता उन लोगों को देखकर अपना चेहरा टेढ़ा करती है और कहती है, लो आ गई उनकी हिमायती। नेहा जाकर रोशनी का हाथ पकड़ लेती है और उसके आंसुओं को पोंछती है। रमेश जी उनको बैठने के लिए कहते हैं। प्रकाश जी कहते हैं, क्या सोचा है तुमने? रमेश जी परेशान होकर कहते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करूं। ये कुछ बता भी तो नहीं रही, कौन है, क्या करता है, अब ऐसे कैसे इसकी शादी करवा दे। प्रकाश जी धीमे से कहते हैं, नेहा से मेरी बात हुई है, उसने बताया कि वह अच्छा लड़का है, रोशनी बहुत दिनों से जानती है उसको। रमेश जी उनके चेहरे पर देखने लगते हैं तो प्रकाश जी अपना सर हाँ में हिलाते हैं और कहते हैं, वह एक बार सड़क पर हुआ ये था कि रोशनी चल रही थी, तो वह उसकी कार को हल्का लग गया था और रोशनी को चोट लग गई, तो सभी लोग इकट्ठे हो गए थे और वरुण पर हमला करने वाले थे, तो रोशनी ने उसकी मदद की थी। तभी से उसको रोशनी पसंद है और काफी दिनों से वह लोग जानते हैं एक दूसरे को। लड़का अच्छे परिवार का है, तो अगर वह चाहता है शादी करना तो करवा दीजिए, ठीक ही बात होगी। रमेश जी रोशनी की तरफ देखते हैं तो रोशनी अपना सर हाँ में हिलाती है। सुनीता और लिली अपना चेहरा बनाने लगती हैं। नेहा रोशनी को लेकर बाहर आ जाती है। अभी भी रोशनी की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। नेहा उसके आंसुओं को पोंछती है और कहती है, तू पागल है क्या? अब तेरे रोने के दिन चले गए। अब तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं, समझी? लेकिन सभी लोग तो दुखी हैं, मैं कैसे खुश रहूंगी? चाचा कितने दुखी हैं, परेशान भी है। रोशनी काफी तकलीफ से कहती है, तेरा दिमाग खराब है क्या? वह लोग दुखी हैं और तू दुखी हो जाएगी। और तू ये सब कुछ मत सोच, ठीक है? अपने नए जीवन के बारे में सोच जो कल से शुरू होगा, समझी? वह प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर उसको समझाती है। रोशनी उसकी तरफ चुपचाप देख रही होती है। से अपने उस हीरो की हीरोइन बनकर हमें भूल तो नहीं जाएगी ना? नेहा जानबूझकर थोड़ा छेड़ते हुए कहती है, पागल है क्या? कैसी बातें कर रही है, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ? रोशनी उदासी से कहती है। नेहा मुस्कुराते हुए कहती है, तो बस अब खुश हो जा और कुछ नहीं सोचेगी, ठीक है? रोशनी अपना सर हाँ में हिला देती है। यह ऐसे मुरझाए हुए चेहरे से क्यों सिर हिला रही है? खुश हो जाना। रोशनी नेहा को दिखाने के लिए मुस्कुरा देती है। अगले दिन सुबह होते ही वरुण के घर से हाउस हेल्प रोशनी के लिए कुछ कपड़े और गहने लेकर आते हैं। उन सबको देखकर लिली और सुनीता की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी हाउस हेल्प कहती है, वह दोपहर तक गाड़ी आएगी और वहीं पर शादी होगी, आप लोग उनको तैयार करवा दीजिएगा। सुनीता का तो ध्यान उन कपड़ों पर ही होता है। वह हाउस हेल्प वापस से कहती है, आप करवा देंगी ना? सुनीता अपना सर हाँ में हिला देती है। वह लोग वहां से चले जाते हैं। नेहा और सीमा जी आकर रोशनी को तैयार करवा रही होती हैं। रोशनी का चेहरा काफी मुरझाया हुआ होता है। वो एकटक शीशे में अपने आप को देख रही होती है। सीमा जी उसके सर पर हाथ रखकर कहती हैं,
क्या हो गया बेटा? आज तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है और तुम इस तरह से उदास हो। रोशनी सीमा जी के गले लग जाती है और कहती है, बुआ को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। वैसे तो मैं उनको जानती हूँ, लेकिन फिर भी एक अजीब सा ही डर लग रहा है। सीमा जी उसको खुद से अलग करती हैं और कहती हैं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा ही हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं, तो बस उसी के लिए सोचो और कुछ मत सोचो। ठीक है? सभी बहुत दुखी हैं ना? रोशनी भरी आंखों से कहती है। नेहा उसके सर पर मारते हुए कहती है, माँ मेरा मन तो करता है कि खींच कर मारूं इसको। कितनी बार समझा चुकी हूँ, लेकिन यह है कि सुनती ही नहीं है। आप ही समझाओ, वरना मैं इसको थप्पड़ मार दूंगी। सीमा जी उसको घूरने लगती हैं तो नेहा कहती है, हाँ तो मैं क्या करूं? और ये क्यों तब से कह रही है कि सभी दुखी हैं, सभी दुखी हैं? कौन दुखी है? हम लोग खुश हैं, और जो लोग दुखी हैं ना, वह कभी तेरी खुशियों से खुश नहीं होने वाले। समझी? रोशनी कुछ भी नहीं बोलती तो सीमा जी कहती हैं, बेटा वैसे तो मैं ये कहूंगी तो ये ठीक नहीं लगेगा, लेकिन नेहा ठीक ही कह रही है, इसलिए तुम किसी और के बारे में मत सोचो। ठीक है? रोशनी उदास चेहरे से ही अपना सर हाँ में हिलाती है। दोपहर तक गाड़ी भी आ जाती है। वह लोग खुशी खुशी उसको विदा कर देते हैं। रोशनी के साथ सुनीता, लिली और रमेश जी भी जाते हैं। वहां पर लॉन में शादी की सारी तैयारी होती है। वरुण भी तैयार होता है। वह रोशनी को जब देखता है तो मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत प्यारी लग रही हो। कैसे सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हो रहा है, इसलिए मैंने किसी गेस्ट को नहीं बुलाया। मेरे पेरेंट्स टूर से वापस आ जाएं, फिर हम लोग रिसेप्शन रखेंगे। ठीक है? रोशनी इस बात से अपना सिर हाँ में हिलाती है। वरुण अपना हाथ आगे करता है और कहता है, चलो पंडित जी मंडप पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। रोशनी के हाथ कांप रहे होते हैं। वह कांपते हाथों से वरुण के हाथ पर अपना हाथ रखती है। उसके दिल की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। वह अपने मन में कहती है, ईश्वर मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। मैं बस आप पर भरोसा करती हूँ और जानती हूँ कि आपकी मेरे लिए कोई भी फैसला गलत नहीं करेंगे। वरुण उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। रोशनी भी हल्का सा मुस्कुरा देती है। दोनों मंडप पर आकर बैठ जाते हैं। लिली और सुनीता दोनों अपना चेहरा बना रही होती हैं, और इतने बड़े गार्डन और घर को बाहर से देखकर दोनों आपस में बात करके रोशनी के भाग्य को कोस रही होती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद वरुण अपने ड्राइवर को बुलाता है और वह उन लोगों को वापस जाने के लिए कहता है। लिली और सुनीता दोनों उसके घर के अंदर जाना चाहती हैं, लेकिन वरुण घर के अंदर किसी को जाने नहीं देता। सुनीता नाटक करते हुए रोशनी के गले लग जाती है और झूठे आंसुओं से कहती है, मेरी बच्ची अपना ध्यान रखना, अपने परिवार में खुशी से रहना, हम लोगों की फिक्र मत करना, हम लोग तो गरीब हैं, कैसे भी अपना गुजारा कर लेंगे, तुम खुशी से रहना, हमारे बारे में मत सोचना। रोशनी को बहुत बुरा लग रहा होता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वरुण सुनीता की तरफ घूरते हुए एक बार अपनी घड़ी देखता है और कहता है, आप लोगों को देर हो रही है, जाना चाहिए अब। वो अपना चेहरा बनाकर वहां से चले जाते हैं। रोशनी की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे होते हैं। वरुण प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है, ये क्या है? अपनी लाइफ की नई शुरुआत कोई ऐसे रोते हुए करता है क्या? वह खुद अपने हाथों से रोशनी के आंसू को पोंछता है। वह लोग गेट पर आते हैं तो वहां पर उनके हाउस हेल्प उनके वेलकम के लिए खड़े होते हैं। वरुण सभी की तरफ घूरता है। उसके बाद रोशनी की तरफ देखकर कहता है, तुम लोग कह रहे थे ना कि तुम्हारे घर में कोई चाहिए, तुम्हारी मैडम को ले आया, अब इनका पूरा ध्यान तुम लोगों को रखना है। एक सीनियर हाउस हेल्प कहती है, बिल्कुल सर, हम मैडम का वेलकम कर रहे हैं। वरुण मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल। रोशनी की नजरें झुकी हुई होती हैं। वरुण उसके चेहरे को उठाते हुए कहता है, ये नजरें नीची करके क्यों खड़ी हुई हो? क्या कोई ऐसा भी नहीं है? और सॉरी, तुम्हारा वेलकम और अच्छे से होना चाहिए था, लेकिन अभी कोई है नहीं, इसलिए। बट प्रॉमिस सब कुछ बहुत अच्छे से किया जाएगा। रोशनी कुछ भी नहीं बोलती है। हम अंदर जाएंगे भी या यहीं रहेंगे? वरुण थोड़े कड़क आवाज में बोलता है। वह लोग साइड हट जाते हैं। वरुण रोशनी का हाथ पकड़कर अंदर आता है। कुछ कदम आते ही वह वापस से अपने हाउस हेल्प की तरफ देखता है और थोड़ी सख्त आवाज में कहता है, मुझे इम्पोर्टेंट कॉल करना है, मैं बात करके आता हूँ, तुम इसे रूम दिखा दो। वह अपना सिर हाँ में हिला देती है
और रोशनी को लेकर रूम में जाने लगती है। रोशनी ने पहली बार इतना बड़ा घर देखा होता है। वह थोड़ी सी घबरा भी रही होती है और सोच रही होती है कि अचानक उसकी ज़िंदगी एक दिन में ही कैसे बदल गई। वो हाउस हेल्प कहती है, मैडम आप परेशान मत होइए, धीरे धीरे आप सब कुछ जान जाएंगी। रूम भी काफ़ी बड़ा होता है। वह वहाँ सोफे पर बैठ जाती है। वह थोड़ी सी घबरा रही होती है। वह हाउस हेल्प वहाँ से चली जाती है। रोशनी पूरे कमरे को देखते हुए अपने आप से कहती है, यहाँ तो नेहा भी नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बातें कर सकूं। वो होती तो थोड़ी सी मुझे हिम्मत दे देती। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ना थोड़ा अपने आप को संभालना होगा। इस तरह से मैं अगर घबराऊंगी तो उनको भी तो अच्छा नहीं लगेगा। रोशनी कमरे में काफ़ी देर तक अकेली बैठी हुई होती है। उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा होता है, लेकिन वह जानती है कि किस तरह से अचानक सब कुछ हुआ है, तो सबको समझने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। कुछ घंटे बाद एक और हाउस हेल्प आती है। वह रोशनी के लिए कुछ कपड़े और नाश्ता देकर जाती है। वह कहती है, मैडम हमारे ध्यान से ही निकल गया था। वह सर तो काम के कारण बाहर चले गए हैं। आप चेंज कर लीजिए और आराम कीजिए, और ये नाश्ता भी कर लीजिएगा, और अगर आपको कुछ और भी चाहिए हो तो बता दीजिएगा। रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। काफी रात हो जाती है। वरुण अभी तक घर नहीं आता है। रोशनी की घबराहट बढ़ने लगती है कि इतना बड़ा घर, उसमें वह अकेले, और वरुण भी नहीं है। वह वहीं सोफे पर ही बैठे बैठे सो जाती है। सुबह कुछ गिरने की आवाज़ से उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है वरुण वहाँ सामने खड़ा हुआ है। रोशनी हड़बड़ाते हुए खड़ी हो जाती है और कहती है, आप कब आए? सुबह के 8 बजे हैं। तुम्हें जग जाना चाहिए। वरुण बस इतना बोलकर वहाँ से वापस चला जाता है। रोशनी को वरुण का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि जब से वह यहाँ पर आई है, उन दोनों की शादी हुई है, तब से उसकी कोई बात नहीं हुई है। और अभी वह यहाँ कमरे में आया तो उसने उसे जगाने के लिए वहाँ रखे फ्लावर वास को गिराया। फिर वह अपने सर पर मारते हुए कहती है, मैं भी क्या कुछ भी सोचती रहती हूँ। अभी तो हमारी शादी हुई है, उनके लिए भी तो यह सब कुछ नया है। जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि आज भी तो घर जाना है। रोशनी जब तैयार होकर बाहर आती है तो उसे हॉल में कोई भी नज़र नहीं आ रहा होता है। वह थोड़ी परेशान होकर चारों तरफ देख रही होती है। तभी एक हाउस हेल्प वहाँ पर आती है और कहती है, क्या बात है मैडम, आपको कुछ चाहिए क्या? रोशनी धीरे से कहती है, वो कहाँ है? ऑफिस चले गए क्या? वो कहती है, हाँ मैडम, सर तो चले गए। क्या हुआ? आपको कुछ काम था क्या उनसे? रोशनी उदासी से कहती है, नहीं वो, नहीं कुछ भी नहीं। सर आपसे मिले बिना ही चले गए क्या? हाउस हेल्प रोशनी के चेहरे की परेशानी को देखते हुए कहती है, नहीं वह आए थे मेरे पास में और मुझे रेडी होने के लिए कहकर गए हैं। वह मेरे पास उनसे बात करने के लिए कोई फ़ोन नहीं है। क्या आप मेरी उनसे बात करवा सकती हैं? रोशनी थोड़ी उम्मीद से उसकी तरफ देखकर कहती है, नहीं मैडम, हम ऐसा नहीं कर सकते। सर का स्ट्रिक्टली ऑर्डर है कि घर से जाने के बाद उनको कोई भी कॉल ना करे। उसके चेहरे पर रोशनी घबराहट साफ देख रही थी, इसलिए वह उसको कुछ भी नहीं कहती है। आप बताइए ना, आपको कुछ चाहिए हो तो हम अभी आपके लिए लेकर आते हैं। वह रोशनी को पूरा भरोसा दिलाते हुए बोलती है। रोशनी कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो मुझे आज अपने घर जाना था रस्म के अनुसार, तो बस इसी के बारे में उनसे बात करनी थी। हाउस हेल्प कहती है, मैडम सर का ऑर्डर है कि आपको कहीं भी बाहर नहीं जाने देने के लिए, तो आप कहीं नहीं जा सकती हैं। आप अपने रूम में चलिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। रोशनी इस बात से दुखी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वह यहाँ किससे बात करे और कैसे बात करे। वरुण को भी समझना उसके लिए मुश्किल हो रहा होता है। उसकी दुनिया एक दिन में ही पूरी बदल गई होती है, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आता कि यह बदलाव अच्छा है या बुरा। वह अपने कमरे में चली जाती है। उसके लिए पूरा दिन काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे तो घर बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसे काफ़ी घुटन सी हो रही होती है। वह अपने कमरे से कहीं बाहर भी नहीं निकलती है कि शायद उसकी किसी हरकत से किसी को परेशानी हो। शाम को डिनर से थोड़ी देर पहले रोशनी हॉल में जाती है तो हाउस मैनेजर उसको वहाँ पर मिलती है। वह उसकी तरफ देखती है तो रोशनी कहती है, वो कब तक आते हैं? हाउस मैनेजर कहती है, सर के वापस आने का कोई टाइम नहीं है। आपको अगर कुछ चाहिए हो तो बता दीजिए। रोशनी कहती है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या मैं उनके लिए कुछ बना दूँ? यह सुनकर वह थोड़ी सी परेशान होने लगती है। रोशनी उसकी परेशानी को समझते हुए कहती है,
कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं आज उनसे पूछ लूँगी, फिर कल से मुझे बनाना होगा तो मैं बना लूँगी। हाउस मैनेजर मुस्कुरा देती है और कहती है, थैंक यू मैम, आपने हमारी बात को समझा। आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, लेकिन वो क्या है ना कि सर के ऑर्डर के बिना हम कुछ भी नहीं करते हैं। रोशनी कहती है, ठीक है, आप जाइए अपना काम कीजिए, मेरी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। रोशनी वही हॉल में बैठ जाती है। काफ़ी देर हो जाती है और उसको पता ही नहीं चलता और वो बैठे-बैठे वहीं पर सो जाती है। तभी वरुण की एक तेज़ आवाज़ से, जिसमें वह अपने हाउस मैनेजर को बुला रहा होता है, उससे उसकी आँख खुलती है। रोशनी घबराते हुए अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। वरुण हाउस मैनेजर की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना, मुझे हर चीज़ प्रॉपर पसंद है, फिर ये यहाँ पर क्यों सो रही है? हाउस मैनेजर थोड़ा घबरा रही होती है। रोशनी वरुण के चेहरे पर देखकर कहती है, उन्हें मत डांटिए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। और वरुण सख्त चेहरे से रोशनी को घूरता है और कहता है, जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो बीच में मत बोलो। वह वापस से हाउस मैनेजर की तरफ घूरते हुए कहता है, आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। यह बोलकर वह वहां से चला जाता है। हाउस मैनेजर अपनी नज़र नीचे किए हुए खड़ी होती है। रोशनी उसके पास जाती है और उनके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको डांट पड़ी। मुझे नहीं पता चला कि मुझे नींद कब आ गई। वो कहती है, कोई बात नहीं मैम, आप मेरी वजह से क्यों परेशान हो रही हैं? मुझे ध्यान रखना चाहिए था। आप अपने कमरे में चलकर आराम कीजिए। रोशनी हैरानी से कहती है, क्यों, वह आ गए हैं? उनका खाना नहीं लगाना है क्या? हाउस मैनेजर कहती है, मैं आपका खाना लगवा दूं? रोशनी कहती है, मैं उनके लिए पूछ रही हूँ और आप मेरे लिए कह रही हैं। वो कुछ बोल नहीं रही होती है। रोशनी कहती है, क्या हुआ, बताइए ना, क्या वह खाना नहीं खाएंगे? हाउस मैनेजर वापस से वही बात कहती है, मैम मैं आपके लिए खाना लगा दूं? रोशनी को इस बात से बहुत हैरानी होती है कि वह बार बार एक ही बात क्यों बोल रही है। वह थोड़ी सी नाराजगी से कहती है, नहीं। रोशनी कमरे में जाती है। उसे लगता है वरुण वहां पर होगा, लेकिन वो वहां नहीं होता है। रोशनी को समझ में नहीं आता कि इतने बड़े घर में वह उसे कहाँ पर ढूंढे, और अगर वो आ भी जाएगा तो उसे कहेगी क्या? सुबह भी तो उसकी वजह से नाराज होकर गया और अभी भी उसकी वजह से नाराज हो गया। वह अपने सिर पर मारती है और कहती है, सब मेरी गलती है, मैं यहाँ आकर कितनी गलतियाँ कर रही हूँ। वैसे तो मैं हमेशा ही ऐसी ही गलतियाँ करती हूँ, तभी तो चाची मुझे सज़ा देती थी और यहाँ तो मैंने हद ही कर दी। सुबह भी मैं देर से जागी, उनसे बात नहीं हो पाई, और फिर अभी भी मैं इस तरह से वहाँ पर सो गई। उन्हें बुरा लगा होगा ना। कोई बात नहीं, मैं अभी जल्दी सो जाती हूँ, कल सुबह जल्दी ही जग जाऊंगी। रोशनी की सुबह जब आँख खुली तो 8 बज रहे होते हैं। वह अपने सिर पर हाथ रखती है और कहती है, यह मुझे हो क्या गया है? जब से इस घर में आई हूँ तब से मैं हर रोज़ यह इस वक्त क्यों उठती हूँ? नहीं, फिर से उनकी जाने का समय हो गया होगा। मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, उनके पास जाती हूँ। रोशनी जब तैयार होकर वहाँ पर जाती है तो देखती है वरुण काफ़ी हंस रहा है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर वह उसके पास जाती है तो देखती है वरुण के ठीक बगल में एक लड़की बैठी हुई है और उसने वरुण के हाथ पर हाथ रखा हुआ है और दोनों काफ़ी हंस रहे होते हैं। जैसे ही सामने बैठी लड़की की नज़र रोशनी पर जाती है तो वह इशारे से वरुण को उसकी तरफ देखने को कहती है। वरुण रोशनी की तरफ देखता है और कहता है, आओ रोशनी, इससे मिलो, यह है शेफाली, मेरी दोस्त, मेरी बिजनेस पार्टनर, मेरी सब कुछ। वह शेफाली की आंखों में देखते हुए कहता है। रोशनी हैरानी से उन दोनों को देखने लगती है। शेफाली हंसते हुए अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और रोशनी का हाथ पकड़कर कहती है, मैं बस शेफाली हूँ, उसने बताया ना, इसकी बिजनेस पार्टनर हूँ। और सॉरी, मैं तुम्हारी शादी पर नहीं आ पाई, एक्चुअली मैं थोड़ी बिजी थी। तभी वरुण उनके पास आता है और शेफाली के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है और कहता है, इसलिए तो तुम्हें यहाँ पर ले आया हूँ, अब आराम से रहो यहाँ पर। शेफाली वरुण की तरफ घूरने लगती है। वरुण रोशनी को देखकर कहता है, तुम आज फिर से लेट हो गई, चलो कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट कर लो। मैं और शेफाली निकलते हैं ऑफिस के लिए। वरुण जा रहा होता है तो रोशनी वरुण का हाथ पकड़ लेती है। शेफाली और वरुण हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। रोशनी कहती है, 2 मिनट, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वरुण हल्के से डर के साथ लेकिन
अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लाकर कहता है। हाँ कहो ना। रोशनी कहती है, मैं घर पर रहकर बोर होती रहती हूँ। अभी कुछ महीने मेरे कॉलेज के हैं, तो क्या मैं जा सकती हूँ? वरुण का चेहरा वापस से सख्त हो जाता है। वह कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दूंगा। रोशनी उसे हैरानी से देखने लगती है, तो वरुण जानबूझकर उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है, 2 महीने ही तो हैं, उसके बाद तुम्हारे एग्जाम होंगे, तो जो भी तुम्हें ज़रूरत की चीज़ है वह सब मैं ला देता हूँ। तुम यहीं घर पर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लो और एग्ज़ाम की टेंशन मत लो। वह सब मैं मैनेज कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि अब तुम कॉलेज जाओ और कोई मेरी वाइफ की तरफ देखे भी। ठीक है, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? चलो अब मैं निकलता हूँ। चलो शेफाली। वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। रोशनी को वरुण का बिहेवियर समझ में नहीं आता। वैसे तो यह बात जानती थी कि वरुण उसे लेकर काफ़ी पजेसिव है, लेकिन इतना ज़्यादा है कि वह उसे घर से बाहर भी नहीं जाने देता। यह उसे परेशान करता है, लेकिन फिर वह अपने मन को समझाती है और कहती है, वह जो भी करते हैं मेरे अच्छे के लिए ही करते हैं। मुझे कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। अगर उन्होंने यह फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, और मैं उनके किसी भी परेशानी की वजह नहीं बनना चाहती हूँ। आज पहली बार उनके चेहरे पर मैंने इतनी मुस्कुराहट देखी है अपने दोस्त के साथ बात करके। मुझे तो लगता था कि वह थोड़े कड़े हैं, कभी भी इस तरह से नहीं मुस्कुराते, लेकिन नहीं, अपनों के बीच में वह मुस्कुराते हैं। वैसे शेफाली उनके साथ देखने में कितनी अच्छी भी तो लगती है। नहीं नहीं, मैं क्या कुछ भी सोचती हूँ। नेहा बिल्कुल ठीक कहती है कि मैं पूरी पागल ही हूँ। वैसे भी खाली दिमाग रहेगा ना तो यही सब सोचती रहूंगी। अभी तो वह है नहीं घर पर, तो मैं उन लोगों की मदद करवा सकती हूँ। और मैं फिर भूल गई, मुझे उनसे कहना था कि मुझे एक फ़ोन ला कर दें, ताकि मैं नेहा से बात कर लूँ। और कम से कम चाचा चाची से भी तो बात करूँगी। मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। आज रात को मैं बात करती हूँ। रोशनी जब वरुण से फ़ोन के लिए कहती है और बताती है कि वह अपने चाचा चाची से और नेहा से बात करना चाहती है, इस पर वरुण बहुत नाराज़ हो जाता है और वह कहता है, तुम्हें मेरे साथ शादी करके अच्छा नहीं लग रहा है? इस घर में आकर अच्छा नहीं लग रहा है, जो अभी भी तुम्हारे दिमाग से वह लोग गए नहीं हैं? देखो, मैं एक बात क्लियर बता देता हूँ, अगर तुमने उन लोगों के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की ना, तो फिर मैं इस रिश्ते को तोड़ दूंगा। रोशनी को यह सुनकर बहुत हैरानी होती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी शेफाली वहां पर आ जाती है और वरुण के हाथों पर मारते हुए कहती है, पागल हो क्या? इस तरह से क्यों गुस्सा कर रहे हो? और उसने क्या गलत कहा? अगर वह अपने घर के लोगों से मिलना बात करना चाहती है तो? वरुण थोड़े गुस्से से कहता है, तुम्हें पता नहीं है, वह लोग इसे बहुत तकलीफ दे चुके हैं, और उन लोगों को मैं देखता हूँ तो मेरा खून खौलता है। और ये उन लोगों के बारे में बात कर रही है, तो मुझे तो गुस्सा आएगा ही ना। मुझे तो यही लगेगा ना कि मैं इसे वहां से लेकर आया हूँ ताकि मैं इसे खुशियाँ दे सकूँ, लेकिन ये मेरे साथ खुश नहीं है। तुम यही बात आराम से भी तो समझा सकते हो ना। अब उसे क्या लगेगा कि तुम उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तुम उसे उसके अपनों से दूर करने की कोशिश कर रहे हो। ये सब उसके दिमाग में आने लगेगा ना। क्यों रोशनी? रोशनी अपना सर नामे हिलाते हुए कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ। शेफाली कहती है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें आई होंगी। और वरुण, तुम रोशनी को वादा करो कि तुम उसके साथ इस तरह से कभी बात नहीं करोगे। वरुण रोशनी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, सॉरी, मैंने काफ़ी तेज आवाज़ में तुमसे बात कर ली है। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम उन लोगों से मिलने की, उन लोगों से बात करने के बारे में मुझसे जिक्र नहीं करोगे। रोशनी कुछ नहीं बोल पा रही होती है, तो वरुण कहता है, मुझसे प्यार करती हो ना, बोलो ना। नहीं बात करोगी ना उन लोगों के बारे में? रोशनी कुछ बोलती उससे पहले ही शेफाली कहती है, हाँ बिल्कुल वादा करेगी। क्यों करेगी उन लोगों से बात, जब तुम्हें पसंद नहीं है तो? आखिर तुमने इससे प्यार किया है, तुमने शादी की इससे, सभी के सामने इसका हाथ पकड़कर इसे उस नर्क से निकालकर यहाँ लेकर आ गए, तो ये अपना प्यार साबित करने के लिए इतना तो कर ही सकती है। क्यों रोशनी, करोगी ना अपना प्यार साबित? नहीं रखोगी ना उन लोगों से कोई रिश्ता जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है, और उनके बारे में सुनकर तुम्हारे वरुण को तकलीफ होती है? बोलो। रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। शेफाली मुस्कुराते हुए कहती है,
देखो मैंने कहा था ना। वरुण रोशनी के गाल पर हाथ रखकर कहता है, मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जिससे मुझे तकलीफ होगी। रोशनी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट ले आती है। शेफाली और वरुण एक दूसरे को देखकर अपने होठों को टेढ़ा करते हुए मुस्कुराते हैं। नेक्स्ट पार्ट।